वह यौवन के दहलीज पर यह भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और यह अनैतिक संबंधों का दलदल प्रदीप के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर गया, जिसमें प्रदीप और प्रदीप की मां की हत्या हो ही गई और साथ ही सीमा भी जेल चली गई। जानते हैं कैसे? उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां प्रतिदिन देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम था। 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफी नीचे गिर चुका था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह प्रदीप पाल जल्दी घर लौट आया था। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा सिर झुकाए हुए सिसक रही थी। 2-3 पड़ोसी उसे चुप करवा रहे थे। पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी मां मृत पड़ी थी। प्रदीप को सीमा ने ही फोन करके जल्दी घर आने को कहा था। उसने फोन पर बताया, लगता है माँ जी को रात में दिल का दौरा पड़ा है, वह उठ नहीं रही है, तुम जल्दी घर आ जाओ। कुछ समय में आस पड़ोस के कुछ और लोग आ गए थे। उन्होंने भी कहा, लगता है उनको रात में हार्ट अटैक, अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़ों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। सीमा ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताया, माँ जी को हार्ट अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला पाया। वह अंतिम बार बात भी नहीं कर पाई। प्रदीप पाल ने जल्दी जल्दी माँ के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी शुरू कर दी और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण के उसी रोज माँ का दाह संस्कार भी कर दिया। कोरोना के कारण लगी कुछ पाबंदियों की वजह से प्रदीप माँ की अंतिम शव यात्रा के लिए अधिक लोगों को भी बुला नहीं पाया था। माँ की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सीमा के परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह हादसा उसके पति प्रदीप पाल के साथ ही हुआ था। प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने प्रदीप पर गोलियां बरसाई थी। उसे काफी नजदीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते घटनास्थल पर उसकी मौत हो चुकी थी। मामला काफी सनसनीखेज था। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहिणी के डीसीपी प्रणव तायल को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एसीपी ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंप दिया था। टीम में तेज तर्रार अधिकारियों को शामिल किया गया था। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। लाश की जेब में मिले आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी तो वहां रोना धोना मच गया। बूढ़ा बाप, जिसने 3 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, अब वह जवान बेटी की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़े थे। उधर सीमा भी पति की मौत के समाचार सुनकर पछाड़े खाकर रो रही थी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रो रहे थे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को ढाढ़स बनाया और आवश्यक जानकारी जुटाकर लौट अपने कार्यालय पहुंचकर एसीपी सिंह ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फोन का डाटा निकालने का आदेश दिया। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फोन नंबर पर प्रदीप के फोन से काफी कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। पता चला कि गौरव तेवतिया के नाम से रजिस्टर वह नंबर उत्तर प्रदेश का है। सीमा से गौरव के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह उनका किराएदार है, लेकिन हत्या की घटना के दिन से ही गायब है। उसी दिन से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उस पर पुलिस को शक गहरा गया। उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल निकाली गई। पता चला कि उसके फ़ोन से कुछ नंबरों पर लंबी लंबी बातचीत हुई थी। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर रात तक बात हुई थी, वह नंबर विशन कुमार उर्फ वासु का था।
विशन के फोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर बिशन से पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के आगे वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। प्रदीप हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी के साथ उसने यह भी बताया कि प्रदीप की मां की भी हत्या हुई थी, जिसे सभी ने हार्ट अटैक समझ लिया था। उन दोनों हत्याओं में वह शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद बिशन ने जो कहानी सुनाई वह काफ़ी हैरान करने वाली थी दोस्तों। यानी प्रदीप के मर्डर से पहले हुई उसकी मां की मौत भी हत्या ही थी। बिशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्योद्घाटन किया था, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा थी। बिशन ने बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत के जिम्मेदार वह अकेले नहीं बल्कि इसमें गौरव तेवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पर सब कुछ किया था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर मार डाला था। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। बिशन ने पैसे के लिए यह काम किया था, लेकिन गौरव के बारे में वह बहुत अधिक जानकारी नहीं दे पाया। बिशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला, सीमा ने तुरंत फोन से इसकी सूचना गौरव को और गौरव ने बिशन को दे दी। खबर पाते ही 2 मोटरसाइकिलों पर बिशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफ़ी करीब आकर उन्होंने उस पर फायर झोंक दिए। गोली लगते ही प्रदीप पाल बाइक से गिरकर छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फराटा मारते हुए निकल भागे। बिशन के पुलिस की गिरफ्तारी में आने के कुछ समय बाद ही गौरव तेवतिया समेत दूसरे 4 हत्यारे पम्मी, रिंकू, सौरभ और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी उम्र 22 से 27 साल के बीच की थी। वे छटे हुए बदमाश थे। उनमें से कोई दादरी, नोएडा और गाजियाबाद तो कोई बुलंदशहर का निवासी था। इनके साथ ही हत्या की साजिश करने वाली सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा और गौरव तेवतिया को आमने सामने बैठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने भी बिशन की तरह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया था। सीमा और गौरव ने जो बातें बताई उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुराने लव स्टोरी सामने आई थी। उनकी उस प्रेम कहानी में बीते कुछ माह पहले एक बार फिर बहार आ गई थी। हालांकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली के रिठाला निवासी प्रदीप पाल के साथ 10 साल पहले हुई थी, जब वह 21 साल की थी। सीमा की ननिहाल गौतम बुद्ध नगर में के दादरी क्षेत्र में चमरावली रामगढ़ गांव में थी। वहीं सीमा के मामा का घर है। शादी के बाद इसी गांव के रहने वाले अपने से छोटे 19 साल के गौरव तेवतिया से सीमा को प्यार हो गया था। दरअसल ननिहाल आते जाते सीमा की गौरव से पहले मुलाकात हुई, फिर बातें और हंसी मजाक जल्द ही उनके बीच अनैतिक संबंध भी बन गए। वह यौवन की दहलीज पर यह भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने के कुछ समय तक सीमा के जहन में गौरव की यादें बसी रही। उनका मिलना जुलना तो दूर की बातचीत तक बंद हो गई। इस बीच सीमा 3 बच्चों की मां भी बन गई थी। हालांकि सीमा और गौरव दिल्ली एनसीआर में रहते थे। दोनों का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की सीमा में अलग अलग गांवों में रहता है। सीमा ब्याह कर दिल्ली आ गई, लेकिन गौरव अपने माँ बाप के पैसे से ऐश कर रहा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। सीमा की ससुराल कहने को दिल्ली के एक ग्रामीण इलाके में थी, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे। उन्हें पति प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनमें से उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था। भैंसें पाल रखी थी और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वह काफ़ी बिजी रहता था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ चुकी थी। सीमा ससुराल आकर अपनी गृहस्थी में जल्द ही रम गई थी। गौरव कब उसकी जहन से निकल गया पता ही नहीं चला। साल बीते बीते उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ सालों में उसने एक और बेटी और उसके बाद एक बेटे को जन्म दिया। मगर उसके बाद सीमा अपनी ज़िंदगी से उकताने लगी थी। बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा बोझ लगने लगी थी। इसकी वजह एक और थी। वह यह थी कि उसके पति का अधिकतर समय गौशाला और दूध के कारोबार में ही बीतता था। यहाँ तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वह बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में अपनी गौशाला में ही रहता था। पत्नी की भावनाओं का ध्यान वह नहीं रख पा रहा था। घर कुछ समय के लिए ही आता था और
फटाफट घरेलू कामकाज निपटा करके फिर कारोबार के सिलसिले में निकल जाता था। प्रदीप के पास 3 भैंसें थी जिन्हें वह घर से दूर गौशाला में रखता था। रात को भैंसों की देखरेख और रखवाली के लिए वह गौशाला चला जाता था। सुबह भैंसों को चारा पानी देने और दूध दोहने के बाद ग्राहकों को दूध बेचने चला जाता था। सारा काम निपटाने के बाद ही वह घर लौटता था। उसके पीछे सीमा अपने बच्चों और सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी। उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते बीत रही थी। उसके मन और शरीर की जरूरतें जस की तस थी। सेक्स की चाहत में सुलगती सीमा एक दिन अपने बीते दिनों को याद करने लगी। उसी सिलसिले में उसे पिछले प्यार की यादें ताजा हो आई। बार बार पूर्व प्रेमी का चेहरा नजरों के सामने गुजरने लगा। उसके गुजरे हसीन लम्हे याद आने लगे। उसकी चुलबुली बातें, हंसी मजाक, देह से छेड़छाड़, चूमना, सहलाना और कुछ सिनेमा के फ्लैशबैक की तरह फटाफट दिमाग में घूम गया। गौरव की फिर से यादें ताज़ा होने के बाद मन उससे मिलने के लिए छटपटा उठा। जब बेचैनी हद से ज़्यादा होने लगी तब उसने गौरव को फ़ोन नंबर पता किया। संयोग से पुराने फ़ोन में उसका नंबर भी मिल गया। और फिर एक दिन सीमा के दिमाग में क्या सूझी, उसने गौरव को फ़ोन मिला दिया। हेलो गौरव, मैं सीमा बोल रही हूँ। सुन रहा है ना तू? तू तो याद करता नहीं है, इसलिए मैं आज तुझे ही याद कर लिया। फ़ोन पर काफ़ी समय बाद अचानक सीमा की आवाज़ सुनकर गौरव अकचका गया था। उसके मुंह से निकल पड़ा, साली तुझे अब मेरी याद आई? इतने दिनों बाद? कहाँ थी इतने दिन? गौरव देख, गालियाँ मत दे। मानती हूँ तुझे बहुत दिनों तक भुलाए रही, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरा पहला प्यार है। कोई पहले प्यार को कैसे भूल पाया है जो मैं भूलूंगी? सीमा प्यार से बोली, मैं कैसे मान लूँ? मैं जानता हूँ कि तू तो अब सेठानी बन गई है, मालदार है, पति का बड़ा बिजनेस है, पैसा है, मुझे झूठी दिलासा दे रही है। क्यों मैं ठहरा निकम्मा निठल्ला? गौरव लगातार बोलता ही जा रहा था। सीमा बीच में टोकती हुई बोली, तू अपनी ही बात कहे जा रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। जो बात तुझ में है वह प्रदीप में नहीं है। तू मिलेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी तुझे। देख, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे आज भी तेरा इंतजार है। बोल तो फिर कब मिलेगी? यहाँ तो फिर से लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू है। गौरव बोला, मैं बाद में बताऊंगी, इतना समझ ले कि तेरी मुझे बहुत याद सता रही है। सीमा बोली और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लंबे अरसे बाद फ़ोन पर सीमा की बातें सुनकर गौरव बेचैन हो उठा। बीते दिनों पर बिछड़ा प्यार में दिल उछाल मारने लगा। मन फिर से बिछड़ी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन हो गया। भले ही प्रेमिका शादीशुदा थी, मगर उसके लिए तो अभी वह कमसिन सुकुमारी ही थी, जिसे प्यार से सेक्सी सिमी कहकर बुलाता था, क्योंकि उसके सेक्सी अंदाज पर वह कलेजा निकाल कर रख देता था। वह भी उसे आहें भरने तक की नौबत ही नहीं आने देती थी। मिलते ही झट से गले लग जाती थी और गौरव से चूम लेता था। जब सालों बाद उसने कहा कि उसका आज भी इंतजार है, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। सीमा जिसे प्यार से गौरव बुलाती थी, उसका पूरा नाम गौरव तेवतिया है। सीमा से फ़ोन पर बात होने पर वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसकी अगली कॉल का इंतजार करने लगा। अपना गांव घर छोड़कर गौरव दिल्ली आने की योजना बनाने लगा, लेकिन समस्या किसी सही ठौर ठिकाने की थी। वह दिल्ली में ही कोई काम भी करना चाहता था। अगले रोज ही उसने सीमा को मिस कॉल किया। उधर से सीमा का भी कॉल आ गया। कैसा है, दिल्ली आने का मन बना लिया? मन तो बहुत है, मगर क्या मनी प्रॉब्लम है? सीमा ने पूछा। नहीं, दिल्ली में मेरा रहने का कोई इंतजाम नहीं है। पैसा तो वहाँ कोई काम करके कमा ही लूँगा, गौरव बोला। उसका समाधान मेरे पास है, मैं जैसा कहूँगी तू वैसा ही करना, सीमा बोली। अरे तू तो समझदार भी हो गई है। चल चल, चापलूसी मत कर, कहती सीमा ने फ़ोन काट दिया। सीमा के इस फ़ोन ने गौरव के दिल में एक बार फिर से गुदगुदी पैदा कर दी। उसे मिलने के लिए बेचैनी बढ़ गई। वह उसके ख्यालों में खो गया। ऐसा ही हाल सीमा का भी था। उसने 2-4 बातें करने के बाद फ़ोन कट कर तो दिया था, लेकिन गौरव की पहली जैसी नज़दीकियाँ पाने के लिए उतावली थी। वह उसके मुंह से एक बार फिर से सेक्सी सीमी कहना सुनना पसंद करती थी। पति की अनदेखी से आसमान छूती शारीरिक ख्वाहिशों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। सीमा प्रेमी से मिलने के लिए बेताब थी। उसी रात को घर का सारा काम निपटाकर सीमा ने गौरव को फ़ोन किया। गौरव, तू मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आ जा, मैं तेरे रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। सीमा ने फ़ोन पर मनुहार की। पर तेरा पति? गौरव ने शंका जाहिर की। वह शाम को गौशाला चला जाता है, रात में वहीं सोता है। उसकी जिंदगी तो भैंसों के बीच चलती है, सीमा चिढ़ते हुए बोली। कल आ जाऊं? किस मेट्रो ट्रेन पर आना है? किस मेट्रो स्टेशन पर आना है? गौरव ने पूछा। रिठाला। दिन में 1 बजे गेट नंबर 3 से बाहर निकलना। मैं तुझे वहीं नीचे कुलचे वाले के पास मिल जाऊंगी।
मुझे पहचान लेना, मैं फैंसी मास्क पहने रहूंगी, सीमा ने समझाया। साली तू तो एकदम दिल्ली वाली टनाटन हो गई है, क्या बात है, गौरव जागते हुए बोला। बस वह ज़्यादा बहकने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम अनजान बनकर मिलेंगे, इसका ख्याल रखना, सीमा ने समझाया। कॉल काटने के बाद गौरव को ऐसा लगा जैसे उसकी कई दबी हुई इच्छाएं एक साथ पूरी होने वाली है। उसकी बाँछें खेल गई। अगले रोज वह दिल्ली आया, सीमा की बताई जगह पर समय से पहुंच गया। सीमा ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। वह सीमा की शहरी लुक और चेहरे पर मास्क लगे होने के चलते नहीं पहचान पाया, लेकिन सलवार सूट के पहनावे और हाथ में दुपट्टा लपेटने के स्टाइल से पहचान लिया। सीमा गौरव को देखते ही पहचान गई, तुरंत बोल पड़ी, तू तो पहले जैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। कहाँ चलना है, गौरव बोला। फोन पर तो बहुत चहक रहा था, यहाँ सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सीमा ने मजाक किया। ऐसा नहीं है, मैं तेरे बदलाव को देख रहा हूँ, तू तो बहुत बदल गई है और समझदार भी हो गई है, गौरव बोलने लगा। लेकिन सीमा बीच में ही टोकती हुई बोली पड़ी, यहाँ से पास में ही मेरी ससुराल है, दूध वाले का घर पूछेगा तो कोई भी बता देगा। मेरे मकान में किराए के लिए कई कमरे खाली हैं, किराया बहुत अधिक नहीं है, तू एक कमरा किराए पर ले लेना, मेरा पति तुझे किराए पर रख लेगा, उससे कहेगा तो तुझे कोई काम भी दिलवा देगा, सीमा बोली। तू पति से कहकर किराया थोड़ा कम करवा देना, गौरव बोला। पागल है क्या तू, पति की नज़रों में अनजान बने रहना, वहाँ उससे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तू मुझे पहले से जानता है। अच्छा तो यह बात है, गौरव बोला। तू उससे आज ही 5 बजे से पहले मिलकर किराया हाथ पर रख देना, पूरा नहीं तो कुछ एडवांस ही दे देना, वह कमरा दे देगा। बस ध्यान रहे उसके सामने न तू मुझे जानता है और न मैं तुझे जानती हूँ, समझ गया ना, सीमा बोली। हाँ बिल्कुल समझ गया मेरी सेक्सी सीमी, गौरव धीरे से बोला। मैं यही सुनने के लिए कब से बेचैन थी, धीरे से ही सही बोला। तो एडवांस कितने महीने का देना होगा, गौरव ने पूछा। कुछ भी दे देना, वह मान जाएगा, कई कमरे खाली हैं। पैसे नहीं है तो बोल, मैं लाई हूँ, सीमा बोली। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। सीमा के कहने के मुताबिक गौरव प्रदीप से मिला और 2 महीने का एडवांस किराया देकर कोने का कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि उस कमरे से सीमा की रसोई साफ साफ दिखती थी। दोस्तों, कमरा किराए पर लेकर वह उसी रोज अपने गांव लौट गया। अगले रोज कुछ जरूरी सामान के साथ वापस आ गया। आते ही उसने प्रदीप से मुलाकात की, उससे कोई काम दिलवाने के लिए भी कहा। उसके बाद सीमा और गौरव को एक दूसरे की झलक पाने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। दोनों हर वक्त एक दूसरे की नज़रों के सामने थे। दिन में गौरव सीमा को दूर से निहारता था और रात होते ही वह उसके कमरे पर पहुंच जाता था। वहाँ दोनों रंगरेलियां बनाते थे। सुबह प्रदीप के लौटने से पहले सीमा कमरे को दुरुस्त करती हुई पतिव्रता बन जाती थी। उसकी रासलीला में बाधा केवल उसके सास ससुर ही थे, उसे उनकी नज़रों से भी बचना था। सीमा ने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। वह सास ससुर को रात के खाने और पानी में नींद की गोलियां मिला देती थी। गोलियां गौरव लाकर देता था। सीमा के ससुर पहले से ही बीमार थे। नींद की दवा मिलाकर खाना खाने के बाद वह तुरंत गहरी नींद में सो जाते थे, मगर सीमा की सास पर दवा का कुछ असर कम ही रहता था। वह अक्सर नींद से जाग जाती थी। ऐसे ही एक रात जब गौरव सीमा के कमरे में था, प्रदीप की माँ की आंखें खुल गई। कमरे में धीमे स्वर में बातें करने की आवाज़ आई तो उन्हें कमरे में किसी के होने का संदेह हुआ। सुबह उसने सीमा से पूछा, तब वह बहाना बनाकर निकल गई, मगर वह समझ गई कि बुढ़िया को उस पर शक हो गया है। उसने गौरव से सावधान रहने के लिए कह दिया। उसके बाद सीमा सास ससुर के गहरी नींद में सोने का पक्का इत्मीनान होने के बाद ही गौरव को बुलाती थी। 7 महीने तक यही सब चलता रहा, मगर उसकी यह चालाकी बहुत दिनों तक नहीं चली। एक सुबह सीमा की सास की आंखें मुंह अंधेरे ही खुल गई और उसने गौरव को सीमा के कमरे से निकलते देख लिया। गौरव ने भी देख लिया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। सास ने सीमा को धमकाया कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना प्रदीप को सारी बात बता देगी। इस पर सीमा ने हाथ पैर जोड़कर सास से माफ़ी मांग ली और उन्हें मना लिया कि आगे ऐसा नहीं होगा। फिर भी जब सीमा को एहसास हुआ कि सास उस पर नज़र रखती है, तब उसने अपने प्यार के रास्ते से हटाने का खतरनाक इरादा बना लिया। 23 जनवरी की सर्द रातों में प्रदीप शाम ढले गौशाला चला गया था। उस रात सीमा ने खाने में नींद की दवा अधिक मात्रा में मिला दी थी। खाना खाने के बाद उसके सास ससुर गहरी नींद में सो गए। दोनों के सो जाने पर सीमा ने गौरव को बुलाया। उस दिन गौरव के साथ उसका दोस्त बिशन कुमार उर्फ बासु भी ठहरा हुआ था। दोनों ने आकर सीमा की सास को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद सीमा ने सास की चुन्नी उसके गले में इस तरह लपेट दी कि निशान नजर नहीं आए। फिर लाश को सोई हुई स्थिति में लिटाकर
कमरे का दरवाज़ा भिड़ा दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब प्रदीप को फ़ोन कर जल्दी घर आने को कहा, प्रदीप आया तब उसने भी माँ के कमरे में जाकर जगाना चाहा, मगर वहाँ तो माँ मुर्दा पड़ी हुई थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ही बात, हार्ट अटैक की बात दोहरा दी। मगर प्रदीप की हत्या के बाद यह सच उजागर हुआ कि वह भी हत्या थी, जिसको बहू के इशारे पर उसके प्रेमी ने अंजाम दिया था। सीमा अब अपनी बाकी की जिंदगी प्रेमी गौरव तेवतिया के साथ ऐश के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए अपने मिशन में रोड़ा बने पति प्रदीप को भी हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। इस बारे में उसने प्रेमी गौरव से बात की तो वह भी इसके लिए तैयार हो गया। दादरी निवासी गौरव तेवतिया ने इस बारे में प्रेमिका सीमा के साथ योजना बनाई। यह काम गौरव अकेला नहीं कर सकता था। इस संबंध में उसने अपने ही गांव के रहने वाले परमिंदर से बात की। परमिंदर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। परमिंदर की मार्फत बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी रिंकू, सौरभ चौधरी, प्रशांत व दिल्ली सुल्तानपुर निवासी विशन कुमार से बातचीत हुई। इन सभी को 4-4 लाख रुपए देने तय हुए थे। गौरव तेवतिया के पिछले दिनों रेलवे ने कुछ जमीन अधिग्रहित की थी, जिसके बाद उसे मोटा पैसा मिला था। इसलिए उसने प्रेमिका से कह दिया था कि सुपारी के 20 लाख वह अपने पास से दे देगा। योजना के अनुसार 21 फरवरी 2022 को सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिलों से उसी रास्ते में पहुंच गए जहां से प्रदीप अपनी गौशाला जाता था। फिर मौका देकर उन्होंने प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन आदि बरामद कर लिए थे। इसके बाद पुलिस पूछताछ कर सभी को रोहिणी स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में प्रदीप के बीमार पिता गहरे सदमे में आ गए। उनके कंधों पर प्रदीप के 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यही होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आप सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अलग क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।